क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है? मैनिफेस्टेशन के लिए आपको विश करनी पड़ती है, आपको एक ख्वाहिश करनी पड़ती है, जो चीज़ आप ज़िंदगी में चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, वो उसकी आपको विश करनी पड़ती है। ये मैनिफेस्टेशन की एक बेसिक सी ये डेफिनिशन है। ये आप अपने ज़हन में रखनी है। आज मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी 2 ऐसी चीज़ें हैं, जो आप अपने अंदर से निकालेंगे तो आप मैनिफेस्टेशन को आप अचीव कर पाएँगे। उसके वो आपके लिए वर्क करेगी, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगी। मैनिफेस्टेशन के लिए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मैच करना। फ्रीक्वेंसी किससे मैच करनी है? जिसने आपको क्रिएट किया है। आप अल्लाह के साथ, जो आपके आपका क्रिएटर है, उसको आपने एक फ्रीक्वेंसी जब तक देखें, आपने वो जो गंध जो है ना अंदर से, आप अंदर की जो सफाई जो है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैनिफेस्टेशन का ये सबसे पहला असूल है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको नेगेटिविटी खत्म करनी पड़ती है। अगर आप नेगेटिव हैं, अगर आपके अंदर कंप्लेंट्स हैं, अगर आप गिले शिकवे करने वाले इंसान हैं, तो मैनिफेस्टेशन आपसे दूर हो जाएगी। देखिए मैनिफेस्टेशन क्या है? मुझे दौलत चाहिए, मुझे अमीर होना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसा होना चाहता हूँ, काश मेरा ऐसा हो जाए। ये सारी चीजें ये आती हैं मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालनी है। देखिए नेगेटिविटी होगी तो पॉजिटिविटी कैसे आएगी? एक ही जगह पे दोनों चीजें कैसे रह सकती हैं? एक जगह पे दोनों चीजें नहीं रह सकती। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर से कंप्लेंट्स करनी। कंप्लेंट जो है, गिला हो गया, मैं ही बुरा, मेरे ही साथ मसले मसाइल हैं, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों होता है, मैं ही कसूरवार क्यों होता हूँ, जिस चीज में हाथ डालता हूँ मेरा वो काम नहीं होता। दोस्तों ये चीज आपने अपने अंदर से खत्म करनी है। मत करें गिले शिकवे, मत बताएं किसी को, अपने साथ भी ना करें। जब आप अपने साथ आप गिले शिकवे करते हैं, उसका होता क्या है? अंदर से नेगेटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव जो ना केमिकल वो डिस्चार्ज होता है। देखिए ये इस चीज से आपने दूर रहना है। फिर आपको बुरे बुरे ख्याल आएंगे। बुरे बुरे ख्याल आने से में क्या होता है? लोग सुसाइड तक चले जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। आपने नेगेटिव वाइब से आपने बचना है। ये इसका है पहला असूल। दूसरा असूल क्या है? ब्लेम्स। आप ब्लेम करेंगे, आप कहेंगे जो तुम्हारी वजह से ये हुआ, मैंने तो कामयाब हो जाना था, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया होता तो मैं आज ये कर लेता, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट की होती तो मैं ये हो जाता, मेरे बॉस ने मेरी प्रमोशन की होती तो मैं ऐसा हो जाता। आपको इस चीज से बाहर निकलना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि आपकी कंप्लेंट्स प्लस ब्लेम गेम, अच्छा हैं दोनों मिलते जुलते ही है। कंप्लेंट, कंप्लेंट क्या है कि तब भी आप गिला कर रहे हैं। ब्लेम क्या है? तब भी आप गिला कर रहे हैं। कंप्लेंट, अब अपने से लड़ाई कर रहे हैं और कुदरत से लड़ाई कर रहे हैं आप, कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन कुदरत जो है वो मेरे ऊपर मेहरबान नहीं है। यहां आती चीज मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन में क्या चीज है कि आप कब कितना क्लियर रखता है, आप कितना ज्यादा देखें। आप जब किसी को कॉल करते हैं, अगर सिग्नल्स क्लियर ना हो तो क्या होता है? आवाज कटेगी। तो जब आवाज, जब फ्रीक्वेंसी उसकी बिल्कुल क्लियर हो, सिग्नल स्ट्रॉन्ग आ रहे हो, तो क्या होगा? आवाज पूरी जाएगी और पूरी आएगी। ऐसे ही है ना? तो अब आप देखें कि जब आप कुछ चीज विश करते हैं, आप अल्लाह से कुछ चीज मांगते हैं, आप ख्वाहिश करते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए, और आपको मीन्स कि आपकी उस तरह की वो वाली चीजें जो बेसिक रूल्स हैं, आपने उनको फॉलो नहीं किया होगा, तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि आपका वो राब्ता नहीं हो पाएगा। आपको बेसिकली मैनिफेस्टेशन में आपको अपने अंदर को साफ करना होता है। आप देखें, आप मेहनती भी हैं, आप मेहनत भी कर रहे होंगे, अगर आपकी डायरेक्शन नहीं है तो उसका फायदा कोई नहीं है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में जो सबसे पहला जो असूल जो है, देखिए इसका ताल्लुक किसके साथ है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप हो जाते हैं थैंकफुल, आप हमेशा आप ओब्लाइज होते हैं, आप पोलाइट होते हैं, आप काइंड होते हैं, आप अपने अंदर ये चीजें लेके आते हैं। आपने किसी ने गलती कर दी, कोई ऐसा बुरा काम हो गया, को आपका कोई नुकसान हो गया, आपको कोई किसी की वजह से कोई तकलीफ पहुंच गई, आपने कहना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया कोई बात नहीं, कोई किसी को तकलीफ होगी सॉरी बोल दिया। मसला सिर्फ यही है कि आप अपने घर पे जाते हैं, आप बच्चों ने कुछ कह दिया, बीवी ने कुछ कह दिया, किसी बहन भाई ने कुछ कह दिया, आप गुस्से में आ गए, नाराज हो गए। अगर आप उसकी जगह पे, अगर आपका जो रिएक्शन है, अगर हो चलो कोई बात नहीं,
अगर आप मेरी तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक है तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ। अगर किसी ने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करें। आपने खुद भी अच्छा काम किया है, आप अपने आप को भी आप अप्रिशिएट करें। हमारे यहाँ पे मसला क्या है, एप्रिसिएशन वाली बात तो है ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ डिस्करेज करना लिखा हुआ है कि आपने डिस्करेज करना है। मैं आपको टिप दे रहा हूँ, आप अपने आप को अप्रिशिएट किया करें, अपने आप को आप मोटिवेट किया करें, अपने साथ बात किया करें। हमें अपने साथ बात करने का मौका नहीं मिलता, अपने साथ बात लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप खुद से बात करते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस है ये काम करता है, ये आपको रिप्लाई करता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो ये आपको अच्छा रिप्लाई करता है, जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो ये उसी तरह से आपको ये रिस्पॉन्ड करता है। तो बेहतर ये है कि मैनिफेस्टेशन के जो स्टेप्स हैं उनके अंदर हमने जो डिस्कस किया कि आपने कंप्लेंट्स खत्म, उसके ऊपर आपने फॉलो नहीं करना, उसके ऊपर आपने सोचना नहीं है, आपने उस आदत को अपने अंदर से खत्म करना है। और सेकेंड, ब्लेम गेम, आपने इसको जितनी जल्दी हो सके इसको अपने अंदर से खत्म करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक आप विश करें, देखें आप किसी से मांगते हैं, आपकी आंखें बंद हैं और आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। जब उस कनेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे बात एक चीज मेरे जेहन में रखिएगा, अगर यहाँ पे आई एम रियली सॉरी, अगर यहाँ पे गंद है, गंद के ऊपर क्या होता है, गंदी चीजें आती है, और साफ चीज के ऊपर वहां पे साफ ही आएगा, वहां पे साफ ही निकलेगा, वहां पे सफाई वाली चीज होगी। और मैं आपको एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, काइंडली इस मेरी बात को आप बहुत ही गौर से सुनिएगा। आप रिसीविंग से ज्यादा आप गिविंग पे बिलीव करें। जब आपको कुछ चाहिए, उस चाहने से पहले वो चीज आपको देनी पड़ेगी। ये आपने बात मेरी जहन में रखनी है। हम लोगों में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम कोई चीज हम जाते हैं मैनिफेस्टेशन में, हम किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं, उसको ख्वाहिश करने से पहले क्या ख्वाहिश कर रहे हैं आप कहते हैं मुझे चाहिए दौलत, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अमीर होना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपने देना है। आप देंगे तो फिर बात बनेगी, वरना कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहां से दूं। तो उसका क्या तरीका है कि क्या सिर्फ पैसे ही देने होते हैं? अगर आपको दौलत कमानी है और आप कुछ पॉलिसी ये है, कानून ये है कि आपने पहले आपने देना है, तो सिर्फ पैसा नहीं है, हेल्प, लोगों की हेल्प करें, लोगों के काम आए। आप लोगों के काम आएंगे, आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। फिर जब इसका रिटर्न होता है, जब रिसीविंग एंड स्टार्ट होता है, तो वो इतना जबरदस्त होता है, आपको मल्टीप्लाई होके वापस आता है। ये मेरा बिलीव है। आपको मैं चीजों को थोड़ा मैं रिपीट कर दूं, इनको आप रिकॉल कर लीजिएगा कि हमने बात की है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन के अंदर हमने डिस्कस किया है कि आप ये होता क्या है, विश करना, किसी चीज को चाहना। साथ हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर दो इसके चीजों से आपने अवॉइड करनी है, आपने कंप्लेंट्स प्लस ब्लेम गेम, और साथ आपने आपसे डिस्कस किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, यू मस्ट बी पोलाइट, यू मस्ट बी काइंड, यू मस्ट बी थैंकफुल। आप थैंकफुल हो जाएं, आप हर चीज के ऊपर आप सॉरी बोलें, अगर कोई गलती है सॉरी बोलें, लोगों के दिलों में आपके लिए प्यार आ जाएगा। जब आप प्यार ही नहीं आना तो आपका अपने रब के साथ आपका कनेक्शन कैसे होगा। और एंड पे जो सबसे अहम चीज मैंने आपसे शेयर की है, मैंने शेयर की है कि आपने जब कुछ रिसीव करना है तो उससे पहले आपने गिविंग, आपने देने पे आपने बिलीव करना है। जब ये सारी की सारी चीजें जब ये इकट्ठी हो जाएंगी तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा, एक ऐसा पैकेज तैयार होगा कि आप कोई चीज ख्वाहिश करते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ये काम करना शुरू कर देगी। ये आपको आपके जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करना शुरू कर देंगे आप। ये बहुत मजे की चीज है। मैं इसलिए कहता हूं कि मैनिफेस्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन, आंखें बंद करके अपने रब के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं उनके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। वो अमल करेंगे तो फिर जाके आप उस चीज को अचीव कर सकेंगे। तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आपने मेरे इस वीलॉग को आपने गौर से सुनना है, और अगर आपको पसंद आए इस पे कमेंट करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें।
अगर आपके बुरे कमेंट्स भी आएँगे, नेगेटिव भी आएँगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुद को इम्प्रूव करने का मुझे चांस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।